एक हरा भरा गांव जहां कौदरत के रंग बिखरे हुए थे। हर तरफ सरसब्ज खेत, मीठे पानी की नहरें और सादा दिल लोग। उसी गांव में एक किसान रहता था। नाम था बुढ़िया। बुढ़िया काश्तकारी में माहिर था। उसके पास जमीन भी थी, जानवर भी और एक छोटा सा घर भी। लेकिन इस सब के बावजूद बुढ़िया की आंखों में हमेशा एक चमक रहती, लालच की चमक। वो दूसरों की खुशहाली देखकर हसद करता। अगर किसी ने नया बैल खरीदा, बुढ़िया कहता, उसे क्या जरूरत थी, मेरे बैल से बेहतर थोड़ी है। अगर किसी का खेत ज्यादा पैदावार देता तो बुढ़िया की रातों की नींदें उड़ जाती। उसका दिल कभी मुतमिन न होता। वो दिन रात ज्यादा दौलत, ज्यादा जमीन और ज्यादा सोना हासिल करने के ख्वाब देखता रहता। गांव के बुजुर्ग उसे समझाते, बुढ़िया कनात कर, जो तेरे नसीब में है वही काफी है। मगर बुढ़िया की आंखें हमेशा दूसरों के प्याले में झांकती रहती। एक रात बुढ़िया थका हारा अपने बिस्तर पर लेटा और जल्द ही नींद की आगोश में चला गया। ख्वाब में एक अजीबो गरीब मंजर उसके सामने आया। नीले आसमान पर बादलों के दरमियान एक रोशनी नमूदार हुई और उस रोशनी से एक बूढ़ा जादूगर नमूदार हुआ। जादूगर ने बुढ़िया की तरफ देखा और कहा, ए बुढ़िया, तू चाहता है ना कि तुझे बेहिसाब जमीन मिले? तो सुन, मैं तुझे एक मौका देता हूँ। कल सुबह सूरज निकलने से पहले निकलना और जैसे जैसे सूरज आसमान पर चढ़ेगा तू जमीन नापता चला जा। सूरज गुरूब होने से पहले अगर तू वापस उसी मकाम पर पहुंच गया जहां से चला था तो जितनी जमीन तूने घेर ली वो सब तेरी हो जाएगी। लेकिन अगर वक्त पर ना पहुंचा तो सब कुछ खो देगा, यहाँ तक कि अपनी जान भी। बुढ़िया की आंख खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन आंखों में चमक पहले से कहीं ज्यादा थी। उसने दिल में सोचा, ये तो सुनहरा मौका है, बस चलना ही तो है। मैं सुबह जल्दी उठकर निकल जाऊंगा और शाम तक इतनी जमीन घेर लूंगा कि गांव का सबसे बड़ा जमींदार बन जाऊंगा। अगली सुबह बुढ़िया सूरज निकलने से भी पहले उठा। उसने अपने लिए थोड़ा सा पानी और रोटी का टुकड़ा तैयार किया, एक छड़ी हाथ में ली और उस जगह गया जहां उसने ख्वाब में जादूगर को देखा था। वहां वाकई जमीन पर एक निशान मौजूद था, बिल्कुल वैसा ही जैसा ख्वाब में दिखाया गया था। सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी और बुढ़िया ने तेजी से चलना शुरू कर दिया। वो एक सीधी लाइन में आगे बढ़ता गया, छड़ी से जमीन पर निशान लगाता जाता। उसका चेहरा खुशी से तमता रहा था। आज तो मैं राजा बन जाऊंगा। कुछ घंटे गुजर गए। बुढ़िया ने 1 मील से ज्यादा जमीन नाप ली। अब वो बाईं तरफ मुड़ा ताकि मुरब्बा बनाता जाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था उसके दिल में एक ख्याल बार बार आ रहा था, बस थोड़ा सा और आगे, ये जमीन भी बहुत जरखेज है, इतनी जल्दी लौटना नुकसानदेह होगा। दोपहर का वक्त हो चुका था। सूरज आसमान के बीचों बीच चमक रहा था। बुढ़िया का जिस्म पसीने में भीग चुका था। प्यास सता रही थी लेकिन वो रुका नहीं। उसने जल्दी जल्दी अपना खाना खाया, पानी पिया और आगे बढ़ गया। अब वो मगरिबी सिमत की तरफ जमीन नाप रहा था। ये आखिरी किनारा है, फिर वापस मुड़ जाऊंगा, बुढ़िया ने दिल में कहा। लेकिन जैसे ही उसने किनारा मुकम्मल किया उसे लगा कि काश ये पहाड़ी भी मेरी जमीन में आ जाए। थोड़ा सा और आगे। पहाड़ी के बाद एक नदी आई तो बुढ़िया ने सोचा, नदियां तो फसलों के लिए बहुत मुफीद होती हैं। अगर ये नदी मेरी जमीन में शामिल हो गई तो मैं गांव का बादशाह बन जाऊंगा। जब सूरज ने जर्द रंग लेना शुरू किया तो बुढ़िया को होश आया। ओह, मैं बहुत दूर निकल आया हूँ। अब उसे वापस उसी नुक्ते पर पहुंचना था जहां से वो चला था। लेकिन ये रास्ता मुख्तसर नहीं था। उसके कदमों में दर्द था, सांस फूली हुई थी, लेकिन दिल में एक ही फिक्र थी, अगर मैं वक्त पर ना पहुंचा तो सारी जमीन हाथ से चली जाएगी। बुढ़िया दौड़ने लगा। उसका चेहरा पसीने में तर था। सांसों की गिनती तेज हो चुकी थी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता उफ्क में छुप रहा था और बुढ़िया की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। सूरज का रंग सुनहरा होते होते अब नारंगी हो चुका था। बुढ़िया के सामने सिर्फ एक ही हदफ था, अपने कदमों के निशान तक वापस पहुंचना। वो अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था, जैसे हर कदम जिंदगी और मौत का फैसला कर रहा हो। दिल की धड़कन तेज थी, सांसें बेकाबू थीं और पसीने की लकीरें उसकी पेशानी से बहकर जमीन पर गिर रही थीं। उसे लगा जैसे सूरज उसका दुश्मन बन गया हो। सूरज, थोड़ा रुक जा, मुझे सिर्फ चंद लम्हे और दे दे। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और कुदरत अपने उसूलों पर कायम रहती है। रास्ते में जब वो अपने ही कदमों के निशान ढूंढने लगा तो हर चीज बदल चुकी थी। जमीन, आसमान, फजा, सब उसे अजनबी लग रहे थे। लालच की आंखों ने उसे अंधा कर दिया था। वो वहीं से वापस आ रहा था, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही रास्ता है। वो दौड़ रहा था लेकिन उसकी टांगें लड़खड़ा रही थीं। प्यास, थकन और पछतावे ने उसके वजूद को जकड़ लिया। उसके जहन में गांव वाले बुजुर्गों के अल्फाज गूंज रहे थे, कनात कर बुढ़िया, लालच बुरी बला है। अब वो सब अल्फाज एक चाबुक की तरह उसके जहन पर बरस रहे थे। उसने एक दरख्त के नीचे बैठकर कुछ लम्हों के लिए सांस लेने की कोशिश की, मगर उसे याद आया, अगर वक्त पर न पहुंचा तो सब कुछ खत्म। सूरज उफ्क की आखिरी लकीर को छू रहा था। आसमान पर नारंगी रोशनी ने हर चीज को सुनहरा कर दिया था। बुढ़िया अब रेंगते हुए उस मकाम के करीब पहुंचा जहां से वो सुबह निकला था। लोग दूर से उसे आते देख रहे थे। चेहरा मिट्टी से भरा हुआ, कपड़े फटे हुए और आंखें खौफ और मायूसी से लबरेज। उसके होंठों पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसने कुछ हासिल कर लिया हो। लेकिन ऐन उस लम्हे जब उसने वो इब्तिदाई निशान अबूर किया,
सूरज मुकम्मल तौर पर गुरूब हो चुका था और बुढ़िया जमीन पर धड़ाम से गिर गया। गांव के लोगों ने उसे उठाया, लेकिन वो अपनी आखिरी सांस ले चुका था। उसके हाथ खाली थे और आंखें खुली हुई, जैसे वो अब भी जमीन को घूर रहा हो। गांव के बुजुर्गों ने उसकी मैयत को दफनाया। एक घड़ा खोदा गया, सिर्फ 6 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा। बस इतनी सी जमीन उसकी हुई जितनी हर इंसान को आखिर में मिलती है। बुढ़िया की मौत के बाद गांव में एक सुकूत छा गया। वो जो रोज हर एक से आगे निकलने की कोशिश करता था, आज सबसे पीछे रह गया था। उसकी दास्तान गांव के बच्चों को सुनाई जाती, नौजवानों को सबक दिया जाता और बुजुर्गों की बातों को अब ज्यादा संजीदगी से लिया जाता। एक बोर्ड गांव के दाखिली दरवाजे पर लगा दिया गया। लालच में जीत की खुशबू नहीं, सिर्फ अंजाम की खाक है। गांव के एक और किसान खैरदीन, जो बुढ़िया का हमउम्र था, उसने अपनी जिंदगी सादगी में गुजारी थी। उसके पास जमीन कम थी, लेकिन सुकून ज्यादा। वो अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहता, खाने पर शुक्र अदा करता और हर रोज का आगाज दुआ से करता। बुढ़िया की मौत के बाद लोग खैरदीन के पास आते और उससे पूछते, तुम हमेशा मुतमिन कैसे रहते हो? खैरदीन हंसता और कहता, जो मेरे पास है वो मेरे रब की रहमत है। लालच में जो है वो तो दूसरों का हसद है। मैं दूसरों की खुशियों में खुश होता हूँ, यही मेरी दौलत है। कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि हर बार जब कोई इंसान लालच की तरफ कदम बढ़ाता है, बुढ़िया की कहानी उसे रोकने आती है। हर वो शख्स जो ये सोचता है कि बस थोड़ा सा और, बस एक मौका और, उसे याद रखना चाहिए कि जमीन वही देती है जो इंसान संभाल सके, और कुदरत हमेशा अपना हिसाब बराबर करती है। लालच इंसान को अंधा कर देता है। जो इंसान कनात करता है वही असल अमीर होता है। कुदरत के उसूल अटल हैं, इनसे लड़ने वाला हमेशा हारता है। सारी दुनिया की दौलत मिल जाए लेकिन सुकून न हो तो वो सब बेकार है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सबक मिला है।